नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मोहर। सेतु आयोग का किया गठन। सीएम धामी होंगे आयोग के अध्यक्ष। पिरूल इकट्ठा करने पर बढ़ाई गई धनराशि। मंत्री प्रेमचंद और युवक के बीच हुई हाथापाई के मामले में मुकदमा। युवक की तहरीर पर मंत्री गनर और पीआरओ के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस ने फूके पुतले। बद्री केदार मंदिर में लगे क्यूआर कोड मामले में अब सामने आई नई कहानी। पेटीएम के साथ बीकेटीसी के करार का दावा। अब तक 67 लाख का मिला है डिजिटल दान। और खराब मौसम से चारधाम यात्रा भी प्रभावित। भारी बर्फबारी के चलते स्थगित रही केदारनाथ यात्रा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी कम हुई श्रद्धालुओं की संख्या। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बीच सड़क पर मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसने सरकार को एक बार फिर से असहज कर दिया है। अब इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया चल रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में सवाल है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कारण आखिर सरकार को कब तक बैकफुट पर आना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। बीच सड़क पर मंत्री प्रेमचंद का कारनामा, सरेराह चला पूरा ड्रामा। युवक के साथ सड़क पर हाथापाई, विपक्ष ने आवाज उठाई। बीच सड़क पर कैबिनेट मंत्री और युवक के बीच हुई हाथापाई का मामला गरमाता जा रहा है। जिस तेजी से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मारपीट करता वीडियो वायरल हुआ, उसी तेजी के साथ इस मामले में अब जांच भी की जा रही है। बता दें कि युवक सुरेंद्र सिंह नेगी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ और उनके गनर और पीआरओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं सुरेंद्र सिंह नेगी पर मुकदमा पहले ही दर्ज हो चुका था। अब इस मामले में युवक सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि कानून अपने स्तर से काम कर रहा है। लेकिन हुआ है, जो चीजें हुई है सामने दिख रही है सबको। और इसमें जो है अब जैसे अब आरोप प्रत्यारोप की बात है, वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो है शुरुआत करी, हम कह रहे हैं उन्होंने करी। अब जनता इसका निर्णय ले कि भाई किसने क्या करा। अब ऐसा है कि जाम में हम फंस गए थे और हमने देखा भाई बगल में जो है अग्रवाल जी की गाड़ी है, तो मैं अपने मित्र से बोलना, मैं जी अग्रवाल जी की गाड़ी आ गई ऐसे करके। तो उनकी गाड़ी, उन्होंने कहा भाई नीचे से, वो कहा उन्होंने क्या कह रहा है। तो हमने कहा जी मंत्री जी आपको कुछ नहीं कह रहे हम, ठीक है, हम अपनी बात चल रही। तो फिर उन्होंने जो है उसमें थोड़ा आवेश में आ गए, क्या हुआ भगवान जाने। उसके बाद फिर नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद जो उनके जो पीआर और कौशल विजवान है, उन्होंने आके सीधा माँ बहन की गाली देते हुए पढ़वाना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे मंत्री जी भी मार रहे हैं। तो वो तो विजुअल बहुत सारे मैंने देखे अभी सुबह से जब से आया हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मंत्री जी तो मुझे जो है कहीं से कहीं तक मारते मारते जहाँ तक भी आके वो है स्टेज वहाँ तक ले जा रहे हैं। बता दें कि इस मामले का सरकार ने भी संज्ञान लिया है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने कारनामों से बार बार सरकार को असहज की स्थिति में ले आते हैं। देखिए, जो कल ऋषिकेश में घटना हुई है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया है। उन्होंने डीजीपी उत्तराखंड को इसके जांच के निर्देश दिए हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। उनका बयान भी आया है। उनका भी यही कहना है कि सार्वजनिक जीवन में हम सबको संयमित रहने की आवश्यकता है। ऋषिकेश की जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना हुई है और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस घटना के डीजीपी को जांच के निर्देश दिए गए हैं और इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर हमारा संयम और व्यवहार संयमता के सामने हमें रहना चाहिए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का वीडियो वायरल होते ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। पार्टी ने इसे सीधा आम आदमी पर हमला बताया और प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका। राज्य के अलग अलग जगहों से कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। देखिए, जो कृत्य प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया है एक दिन पूर्व, बहुत ही शर्मिंदा करने वाला काम किया है उन्होंने और इस तरह का कार्य एक मंत्री को शोभा नहीं देता है।
और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश काल की याद दिलाता है जो हिटलरशाही उन्होंने करी है। स्वयं हाथापाई करना बहुत ही गलत है और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बीच सड़क पर झगड़ा किसने किया, किन कारणों के चलते स्थिति इतनी तनावपूर्ण बनी, इन सब के जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि बार बार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के ऐसे कारनामे सरकार को बैकफुट पर ले आते हैं और विपक्ष को राजनीति का मौका मिल जाता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल और सुशांत सिंह की रिपोर्ट। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के बाद बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक में कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में आए 13 प्रस्ताव। मानव वन्य जीव निवारण प्रकोष्ठ का किया जाएगा गठन। मानव और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष को देखते हुए लिया निर्णय। विभागों की जमीन पर अवैध कब्जों को रोकने के निर्देश। हर महीने विभाग करेंगे अपनी जमीन की मॉनिटरिंग। हर जिले में साइट सिलेक्शन कमेटी का किया जाएगा गठन। किसी सरकारी कार्यालय या विभाग के लिए कमेटी करेगी जगह चिन्हित। सिलिका सैंड की रॉयल्टी को किया गया कम। अन्य राज्यों के बराबर की गई कीमत। पाजपुर शुगर मिल को आधुनिक बनाने की मंजूरी। कोषागार की नियमावली में किया गया संशोधन। पशुपालन विभाग में वेटनरी डॉक्टरों को NAP देने को मंजूरी। पेरोल इकट्ठा करने पर बढ़ाई गई राशि। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन के तहत बढ़ाए गए 11 पद। साल भर काम करेंगे कर्मचारी। चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन का बदला गया नाम। चारधाम यात्रा प्रबंधन नियंत्रण संगठन नया नाम। पशुपालन विभाग के तहत चारा की कमी को देखते हुए नई नियमावली बनाई गई। उत्तराखंड चारा नीति बनाई गई। 66 करोड़ का प्रावधान नीति के तहत किया गया। 5 साल के लिए बनाई गई नीति। मुख्यमंत्री पशुधन मिशन योजना के तहत पशुओं को खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। घोड़े खच्चरों को लेने पर भी मिलेगी सब्सिडी। नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग का किया गया गठन। मुख्यमंत्री होंगे सेतु आयोग के अध्यक्ष। कौशल विकास विभाग के तहत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विदेशों में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। बद्री केदार में पेटीएम QR कोड लगाने के मामले में एक-एक कर सच सामने आ रहा है। अब मंदिर समिति ने QR कोड को लेकर पेटीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं इस प्रकरण में खुद BKTC भी सवालों के घेरे में घिर गई है। रिपोर्ट देखिए। BKTC का पेटीएम पर सवाल, QR कोड लगाने पर बवाल। BKTC का पेटीएम के साथ हुआ था करार, लेकिन इस बार क्यों तकरार? बद्रीनाथ और केदारनाथ में पेटीएम का QR कोड लगाने के मामले में अब तक कई बातें सामने आ चुकी हैं। जहां पहले मंदिर समिति बद्री केदार में QR कोड को लेकर अनजान थी, तो वहीं अब एक-एक कर सच सामने आ रहा है। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में QR कोड पर दान लेने के मामले में बद्री केदार मंदिर समिति पेटीएम पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। समिति का ये कहना है कि साल 2017 में QR कोड को लेकर पेटीएम के साथ अनुबंध करने का प्रस्ताव पास हुआ था। साल 2018 में दोनों पक्षों के बीच करार हुआ और तभी से लगातार केदारनाथ में पेटीएम की तरफ से QR कोड लगाए जाते रहे हैं। लेकिन इस बार क्योंकि पेटीएम ने QR कोड लगाने से पहले BKTC के अधिकारियों को जानकारी नहीं दी, यानी कि सारा ठीकरा BKTC ने पेटीएम पर फोड़ दिया है। हालांकि बता दें कि इस मामले में समिति ने भी जांच की, लेकिन धोखाधड़ी की आशंका के चलते पुलिस को भी लिखित शिकायत सौंपी गई। वहीं अब तक मंदिर समिति को कितना दान मिला है, इसका भी खुलासा कर दिया गया है। बता दें कि अब तक मंदिर समिति के अकाउंट में दान के रूप में 67 लाख रुपए आए हैं। हालांकि इन सब के बीच BKTC मैनेजमेंट भी सवालों के घेरे में है। समिति खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि हर साल पेटीएम की तरफ से ही QR कोड लगाए जाते रहे हैं। जब ऐसा है तो क्यों समिति कह रही है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं? जब मंदिर समिति के अकाउंट में 67 लाख रुपए दान आए, तो क्या अकाउंट संभालने वाले अफसरों को इसकी कोई जानकारी तक नहीं थी? इस मामले में BKTC की किरकिरी भी हो रही है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद दोनों धामों से QR कोड हटा दिया गया है, लेकिन समिति अब विचार कर रही है कि दोनों धामों में QR कोड के माध्यम से दान लिया जाए या नहीं। साथ ही समिति के द्वारा देवस्थानम बोर्ड के जिस अकाउंट में ये पैसा आया है और जिस पैन कार्ड नंबर का यूज किया गया है, उसको भी निरस्त करने की प्रक्रिया पहले से ही किए जाने की बात कही जा रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। वहीं नैनीताल जिले में विकास कार्यों के
मामले में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में विभागीय अधिकारियों को विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने क्षेत्र में कृषि और रोजगार को बढ़ावा देने पर फोकस किया है। कुछ दिनों पहले ही जिला योजना की हमारी बैठक हुई थी, तो उसमें खासकर जो प्राइमरी सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर में काम करने के लिए जो जिला योजना हमारे पास हुई है, तो उस योजना के अंतर्गत ऐसे रूरल एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे फार्मर्स को ज़्यादा हम रोज़गार दे सकते हैं और ऐसे फार्मर्स जो वाकई में एप्पल मिशन में काम करना चाहते हैं, पॉली हाउसेस वगैरह लगाना चाहते हैं और हॉर्टिकल्चर के जितने भी सुविधाएं वो लेना चाह रहे हैं सब्सिडाइज मोड पे, उनको देने के लिए हम लोगों ने जिला प्लान में लगभग 9 करोड़ का प्रोविजन किया है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। लगातार हो रही बारिश का असर अब चारधाम यात्रा पर देखने को मिल रहा है, जहां जबरदस्त बर्फबारी के चलते केदारनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों के लिए स्थगित रही, तो वहीं बारिश के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हो चली है। बेमौसम हुई बारिश की वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि धाम पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों ने प्रशासन को सलाह दी है कि वो यात्रा शुरू होने के दौरान देवभूमि के मौसम को लेकर भी एडवाइजरी जारी करें, ताकि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु बारिश और बर्फबारी के बचाव के लिए अपने साथ जरूरी सामान जरूर लेकर आए। हम गोवा से आए हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम हम देवभूमि में पधार रहे हैं और हम प्रिपेयर्ड नहीं थे कि यहाँ रेन इतना होने वाला है। रेन होता है बट अभी हमने बहुत कुछ सामान लेना पड़ा हमें बारिश के कारण। और बारिश के कारण अभी कल यमुनोत्री में जब गए तो हमारे शूज़ वगैरह जो भी थे वो पूरे गीले होके, बच्चों का भी यदि बारिश नहीं होता तो हम इजीली चढ़ के जाते थे, बट बारिश के कारण उसी रोड पे घोड़ा दौड़ता है, उसी रोड पे वो डोली बिट्टू वाले भी दौड़ते हैं। वहीं प्रदेश भर में हो रही बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। टिहरी जनपद में बारिश से गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है और मई के पहले हफ्ते में काफी शादियों का समय भी चल रहा है, जिस कारण आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हल्द्वानी में एक बार फिर से प्रशासन ने अवैध क्लिनिक संचालकों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की परवाह किए बगैर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और एसीएमओ रश्मि पंत द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही क्षेत्र में बिना डिग्री के संचालित हो रहे राधा स्वामी क्लिनिक को सील कर दिया गया, जबकि एक मेडिकल स्टोर में अवैध तरीके से किए जा रहे ब्लड सैंपल के मामले में भी क्लिनिक को बंद किया है। शहर में अलग अलग जगह से इसमें लोग सूचना भी कर रहे हैं, शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, ऐसे जगह जगह अवैध हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। जिसके क्रम में आज दमोह क्षेत्र में जब जांच की गई तो वहाँ पर एक क्लिनिक हम लोगों ने चेक किया, राधा स्वामी क्लिनिक करके। उसमें उनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और पूरी तरीके से जिसको अगर कहें कि बिना डिग्री के वो लोगों का इलाज कर रहे थे और ड्रिप भी चढ़ा रहे थे और एलोपैथिक दवाएं भी दे रहे थे, तो जो कि पूरी तरीके से रिस्की भी है और ब्लड सैंपल भी ले रहे थे इसके साथ ही, तो उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और उनको पृथक से जुर्माना भी उसमें लगाया गया है। मलोहाघाट में अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी से प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों के अलावा प्राइवेट प्रशासकों की महंगी किताबें खरीदवाने की शिकायत की है। मामले में संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने क्षेत्र में मौजूद स्कूल के प्रबंधकों के साथ बैठक की है, जिसमें विद्यालय प्रबंधन को अभिभावकों की समस्या से रूबरू कराया। अभिभावकों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन शिकायतों के दृष्टिगत सारे जो हमारे निजी विद्यालय हैं उनके प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की हमने एक बैठक आयोजित की आज, और उस आयोजन में हमने स्पष्ट महानिदेशक महोदय के द्वारा जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, शिक्षा अधिकारी चंपावत महोदय के द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उनको स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया। अवगत ये कराया गया कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकें लगा सकते हैं और यदि कोई सहायक पुस्तक लगाना चाहते हो तो उसकी कीमत जो है एनसीईआरटी की पुस्तकों से कम या उसके बराबर हो सकती है। लक्सर के कंकर खाता गांव में मकान के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी है। गनीमत ये रही कि उस वक्त परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद थे, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टला। हालांकि घर पर गिरी आकाशीय बिजली से मकान को क्षति हुई है। इसमें जो सब यहाँ पर जो बैठे थे खाना बनाकर खा रहे थे और अचानक से एकदम से बिजली तड़तड़ाई और यहाँ पर गिरी और एक लड़के के चोट भी लग गई और हम जो है ना एकदम घबरा गए। एक लड़की बेहोश हो गई
और ये सारी फिटिंग उखड़ गई, ये छत भी जो बेकार हो गई। वहीं पौड़ी जिलाधिकारी ने घुड़दौड़ी में मौजूद जीबी पंत इंजीनियरिंग में कॉलेज के हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया है। डीएम ने हॉस्टल के साथ कॉलेज की कैंटीन की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्हें काफी कमियां मिली है। जिलाधिकारी ने बताया कि हॉस्टल में काफी सुधार की जरूरत है। इसके साथ ही अनुशासन को कायम करने के लिए भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हम लोगों ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो कमियां पाई गई उन्हें तत्काल सुधारे जाने के लिए हम लोगों की तरफ से मेरी तरफ से निर्देशित किया गया है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को। और उसमें उनके हॉस्टल में स्पेशली काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और जो खामियां मिली हैं उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिए जाने हैं उसके लिए भी मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। धामी कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मोहर। सेतु आयोग का किया गठन। सीएम धामी होंगे आयोग के अध्यक्ष। पिरूल इकट्ठा करने पर बढ़ाई गई धनराशि। मंत्री प्रेमचंद और युवक के बीच हुई हाथापाई के मामले में मुकदमा। युवक की तहरीर पर मंत्री गनर और पीआरओ के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस ने फूके पुतले। बद्री केदार मंदिर में लगे क्यूआर कोड मामले में अब सामने आई नई कहानी। पेटीएम के साथ बीकेटीसी के करार का दावा। अब तक 67 लाख का मिला है डिजिटल दान। और खराब मौसम से चारधाम यात्रा भी प्रभावित। भारी बर्फबारी के चलते स्थगित रही केदारनाथ यात्रा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी कम हुई श्रद्धालुओं की संख्या।